26 न्यूज के साथ मैं हूं नाइला मीर। नजर डालते हैं नेशनल बुलेटिन पर। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि दूसरी जमातें रोएं या चीखें, इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम औरंगजेब ने कहा कि सेनेट में करारदाद जो कल मंजूर हुई, सिर्फ उसकी नून लीग ने मुखालफत की। PTI वाले पहले साजिश के तहत लाहौर हाई कोर्ट गए और फिर सेनेट करारदाद का साथ दिया। ये लोग अंदर चुप रहते हैं और बाहर ढोल पीटते हैं। उन्होंने जेलों में बैठकर धमकियां देना बंद करो। इन लोगों को पाकिस्तान के अवाम वोट नहीं देंगे। पाकिस्तान के अवाम को इलेक्शन चाहिए। ये मुल्क अब 28 मई वालों के हवाले होने जा रहा है। 9 मई वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। ये ढील उनको तब मिली जब 9 मई के दहशतगर्द को गुड टू सी यू कहा गया। 9 मई को पूरे मुल्क को जलाने का कहा, फिर कहा कारकुनों ने ये किया, अब कारकुन भुगत रहे हैं। उन लोगों को अवाम जानती है। मरियम औरंगजेब का कहना था कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन के लिए पूरी तरह तैयार है। गुज़िश्ता रोज PTI ने सेनेट में करारदाद की हिमायत की। नून लीग को इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक 8 फरवरी को फैसला चाहिए। फैसला पाकिस्तान के अवाम को करना है। हम असम्बलियों के बाहर ड्रामे करने वाले नहीं हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दूसरी जमातें रोएं या चीखें, इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। मुस्लिम लीग नून के जलसों का अगले हफ्ते शेड्यूल तय होगा। सेनेट की करारदाद के आगे पीछे कोई भी हो, इलेक्शन शेड्यूल पर अमल होगा। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने इलेक्शन के इल्तवा से मुतल्लिक करारदाद की मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाकिस्तान के ऐवान बाला से पास करारदाद की मंजूरी की कापी सदर ममलकत, निगरान वज़ीर-ए-आज़म, इलेक्शन कमीशन, वजारत कानून और इंसाफ और दीगर मुतल्लिका महकमों को अर्साल कर दी गई है। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने वजारत पार्लिमानी अमूर को फौरी कार्रवाई करके 2 माह में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत करते हुए इलेक्शन कमीशन से कहा कि मुल्की सूरत हाल के पेश नजर इलेक्शन शेड्यूल को फौरी तब्दील करे। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज ऐवान बाला सेनेट ने मुल्क में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद कसरे राय से मंजूर की थी। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की सरबराही में होने वाले इजलास में करारदाद की मंजूरी के वक्त ऐवान में 14 अरकान मौजूद थे। खैबर पख्तूनख्वा से आजाद सेनेटर दिलावर खान ने इलेक्शन इल्तवा की करारदाद पेश की। बलोचिस्तान अवामी पार्टी BAP अरकान और फाटा से रुकन हिदायतुल्लाह ने करारदाद की हिमायत की। PTI के सेनेटर गद्दीप सिंह और पीपल्स पार्टी के रुकन बहरा मंतंगी ने खामोशी इख्तियार की, जबकि ऐवान में मौजूद मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह ने करारदाद की मुखालफत की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियां जावेद लतीफ ने कहा है कि इस तरह चोर दरवाजे से करारदाद पेश करना और मंजूर करना ऐवान बाला की तौहीन है। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स साबका ट्विटर पर बयान जारी करते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा का कहना था कि चोर दरवाजे से करारदाद पेश करके इलेक्शन मुलतवी कराने की ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। मुस्लिम लीग नून इसकी भरपूर मुखालफत करती है। उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन में एक लम्हे का भी इल्तवा नहीं देंगे। हम हर तरह की साजिश के सामने खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस के फैसले में शामिल जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का नोट जारी कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस के फैसले में शामिल जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का 31 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट जारी कर दिया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि चीफ जस्टिस का फुल कोर्ट बनाकर दरखास्तें मुकर्रर करना दुरुस्त था। दरखास्त गुजारों ने फुल कोर्ट पर एतराज उठाए हुए कहा कि अपील का हक खत्म हो गया। इस एक्ट पर 8 रुकनी बेंच की तश्कील से भी अपील का हक मुतासर होता है। नोट में मजीद कहा गया कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के पास बेंच की तश्कील के हवाले से 2 ऑप्शन थे। फुल कोर्ट तश्कील दिया जाता या 8 रुकनी बेंच को 5 रुकनी में तब्दील कर दिया जाता। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज।